कुरान हकीम में है, अल्लाह फरमाता है सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। ये कुरान की आयत है और कुरान के एक हर्फ का इनकार करने वाला इस्लाम से निकल जाता है। अल्लाह भी देखता है और उसका रसूल देखता है। बहुत से लोग तो कहते हैं अल्लाह का कहो रसूल का काहे मिला दी, तो शिर्क हुई गो। अल्लाह देखता है। बहुत से लोग तो कहते हैं अल्लाह देता है, रसूल क्या देते हैं, रसूल को ना मिलाओ। लेकिन कुरान करीम की दूसरी जगह अल्लाह फरमाता अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, अल्लाह ने और उसके रसूल ने लोगों को अपने फजल से मालदार बना दिया। अल्लाह और उसके रसूल ने मालदार बना दिया। सहाबा को ऐसा चमकाया कि आज 1400 साल गुजर गए, आज भी उनके नाम चमक रहे हैं, उनकी ज़िंदगी चमक रही। बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। अल्लाह और उसके रसूल ने गनी कर दिया। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मैं भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फजू। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फजू के माने बड़ा। मैं भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फजू, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। लेकिन आप लोग सोचत हुए हो कि जौन लोग मना करत हैं वो कई आयत नहीं पढ़त हैं का। अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, ये भी शायद 10वें 11वें पारे की आयत है। और सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, ये भी 10वें 11वें पारे की आयत है। तो क्यों इनकार करते हैं जब कुरान ने अल्लाह ने अपने साथ अपने रसूल को मिलाया। तो हम हटाने वाले कौन हैं। अज़हारुल अरब एक अरबी किताब है, जमात इल्मी आलमियत की जमात में पढ़ाई जाती। उसमें हज़रत हस्सान बिन साबित जो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने कहा है वज़म्मल इलाह इस्मुहु मा इस्मिही, कि अल्लाह ने अपने नबी का नाम अपने नाम के साथ मिलाया। कि पाँचों वक्त में मुअज्जिन रोज़ाना 5 वक्त अज़ान देने वाला अज़ान देता है तो कहता अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये भी कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने अज़ानों में अपने नबी के नाम को ख़ास कर दिया कि क़यामत तक अज़ान होती रहेगी और अल्लाह के नबी के नाम का चर्चा होता रहेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ लोग हैं जो चिढ़ते हैं। लेकिन अब आप लोग गौर करो कि कोई ताज्जुब की बात नहीं है
इसी कुरान को पढ़ते हैं और हिदायत पा जाते, और इसी कुरान को बहुत पढ़ते हैं गुमराह हो जाते। और अल्लाह ने कुरान की तासीर भी बताई। ए बच्चियाँ, ये बच्चियों को इसमें बीच में किसने घुसेड़ दिया भाई? न ही चुप रहा था, न इनके महतारी हुआ चुप हुई हैं, फुसुर फुसुर हुआ होते। औरतें जहाँ बैठेंगी चुप रहेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हा? एक मुसाफिर जा रहा था, दो लोग झगड़ा कर रहे थे, तीन लोग। तो मुसाफिर ने कहा भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा मत करो। तो तीनों ने कहा हम लोगों का झगड़ा झूठ बोलने में हो रहा है कि हम में सबसे बड़ा झूठा कौन है। ये कहता है मैं बड़ा झूठा हूँ, मैं कहता हूँ मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ, ये कहता नहीं हम सबसे बड़े झूठे हैं। इसी बात का झगड़ा है। तो मुसाफिर ने कहा भाई तुम लोग अपना अपना झूठ बयान करो, तो मैं फैसला कर दूं कि सबसे बड़ा झूठा कौन है। तो एक ने बताया कि आज रात में आसमानों पे गया और फौरन वापस आ गया। तो उसने कहा हो सकता है इसने ख्वाब देखा हो, और ख्वाब को सही समझ रहा हो, ऐसा हो सकता है। दूसरे से पूछा तो उसने कहा मैंने देखा कि एक चील अपने पंजे में हाथी को दबाए उड़ रही थी। तो उसने कहा ये भी हो सकता है इसने देखा हो मुर्गी का बच्चा और समझा हो हाथी, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ा झूठ नहीं है। तीसरे से पूछा तुम बताओ। तो उसने कहा आज मैंने देखा कि चंद औरतें एक जगह बैठी थीं और सब चुपचाप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। कहा सबसे बड़े झूठे तुम हो। ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि औरतें एक जगह बैठे और चुप रहें। उन्हीं की छोटी छोटी बच्चियां यहाँ बैठी हैं। ए बच्चियों तुम सब चुप रहो। तो कुरान वो किताब है कि इसी पढ़कर लोग भटकते भी हैं, इसी को पढ़कर लोग हिदायत पाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान वो किताब है कि इसी के ज़रिए बहुत से भटक जाते हैं और इसी के ज़रिए बहुत से हिदायत पा जाते हैं। कुरान सब पढ़ते, लेकिन सुन्नी मुसलमान पढ़ता है तो अकीदा बनाता कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको अता किया। क्यों? कुरान की बोली है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। क्या बात है। अल्लाह ने उनको मालदार किया और उसके रसूल ने। लेकिन सुन्नियों के अलावा जो लोग हैं वो इनकार करते हैं। तो इनके इनकार पे जाना नहीं चाहिए। इनको ले जा करके 40 दिन के चिल्ला में ऐसा रटा देते हैं कि ज़िंदगी भर वही बकी है जौन चिल्ला में इनका सिखावा जी, शिर्क शिर्क शिर्क। तो घबराना नहीं चाहिए, ऐसी मिसालें दुनिया में बहुत हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग बनाते हैं। कौन लोग? मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान ला चुके होते हैं। क्या बात। ऐ मेहंदी गांव के मुसलमानों, ये मस्जिद तुम्हारे ईमान की दलील है, ईमान की निशानी है। लेकिन मस्जिद तो बनाई है आप लोगों ने, लेकिन इसको आबाद करना भी ज़रूरी है। एक रात में आदमी मस्जिद बना ले, सब के माने रात आते हैं। कहने वाले ने कहा है मस्जिद तो बनाई सब भर में, सब माने रात, यानी रात भर में मस्जिद बना लिया। मस्जिद तो बनाई सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाज़े बन न सके। मस्जिद बना डाली लेकिन नमाजी नहीं बने, ये बात बेहतर नहीं है। इसलिए लोगों खुदा की इस मस्जिद को आबाद करो,
हदीस पाक में है बैनल ईमान वल कुफ्र तर्कुस सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली कौन चीज़ है? कैसे जाना जाए ईमान वाला है, कैसे जाना जाए ये कुफ्र वाला है? तो हुजूर फरमाती ईमान और कुफ्र में फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है? सरकार फरमाते तर्कुस सलाह, नमाज का छोड़ना है। जो नमाज छोड़े उसने कुफ्र किया, और जिसने नमाज पढ़ ली उसने ईमान को पा लिया। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बलख के एक बादशाह थे। एक दिन शाही महल में लेटे थे तो ऊपर से धम धम की आवाज़ आने लगी। बादशाह थे, मिजाज नरम था। तो जब धम धम की आवाज़ आए तो इब्राहीम बिन अदहम की आँख खुली। कहा कौन है मेरे महल के ऊपर धम धम करने वाला? तो ऊपर से आवाज़ दिया कि इब्राहीम बिन अदहम मेरा घोड़ा गुम हो गया, मैं अपना घोड़ा तलाश कर रहा हूँ। तो इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं पागल हो गया है? घोड़ा गुम हुआ है तो खेत में जा तलाश कर, जंगल में तलाश कर, शाही महल की छत पर तेरा घोड़ा मिलेगा। बताओ भैया, भैंस हेरा जाए तो छत पर ढूंढियो कोई के। अरे कुछ बोलो यार, ताकि मालूम हो कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। भैंस हेराएगी, गुम होगी तो हम खेतों में तलाश करेंगे, किसी की छत पे थोड़ी तलाश करेंगे। इब्राहीम बिन अदहम कहते पागल हो गया है, घोड़ा गुम हो गया है तो किसी खेत और जंगल में तलाश कर। तो ऊपर से फिर आवाज़ आई, इब्राहीम बिन अदहम अगर घोड़ा को तलाश करने के लिए मुझे खेतों और जंगलों में जाना पड़ेगा तो इब्राहीम सुन लो कि अगर मेरा घोड़ा तुम्हारी शाही महल के छत पे नहीं मिल सकता तो सुन लो तुम्हारा खुदा भी तुमको इस शाही बिस्तर पे नहीं मिल पाएगा। क्या बात। तुम शाही महल में रहकर खुदा को तलाश कर रहे हो। ऐ इब्राहीम बिन अदहम, अगर खुदा की तलाश करना है तो शाही महल छोड़ो, मस्जिदों में जाओ, इबादत करो, इबादत के जरिए खुदा तुमसे करीब होगा। जैसे घोड़ा मेरा नहीं मिल सकता वैसे तुम्हारा खुदा भी तुमको मिल नहीं सकता। इब्राहीम बिन अदहम सुबह तक रोते रहे और सुबह हुए बलक के लोगों को जमा किया। कहा जिसको बादशाह बनाना हो बनाओ, मैं बादशाही से इस्तीफ़ा देता हूँ। कहा क्यों? कहा अब मुझे उस जगह जाना है जहाँ मेरा खुदा मुझसे करीब हो जाए। और छोड़ दिया सल्तनत, बलक के जंगल में गए, गुजारा करने लगे। वो इब्राहीम बिन अदहम का बयान है कि एक दिन सुबह के टाइम वो रोने लगे और इतना रोए कि पड़ोसियों को लगा कि उनके घर में कोई मैयत हो गई। मरने धरने वाले रोने की आवाज़ अलग थलग होती कि नहीं होती? लोग जमा हो गए, सबरे इब्राहीम के यहाँ कोई मर गया, इब्राहीम के यहाँ कोई मर गया। पूरा गांव, पूरा शहर लोग जमा हो गए। कहा कौन मर गया इनके यहाँ? और रो रहे हैं। जाके पूछा कि इब्राहीम बिन अदहम किसका इंतकाल हो गया? कहा किसी का नहीं। कहा रे बताओ कौन मरा? लड़का मरा कि बीवी मरी कि भाई मरा? कौन मरा? इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं लोगों मेरे घर में किसी की मैयत नहीं हुई है। खुदा की कसम अगर मेरे घर में मेरी औलाद मरी होती तो मैं न रोता, मेरी बीवी मरती तो मैं न रोता, लेकिन आज मेरी नमाज फजर छूट गई है जिसकी वजह से मैं अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा होकर रो रहा हूँ। ये अल्लाह वाले थे कि फजर छूटती थी तो रोते थे, और आज हम सीना पीट के आशिक़े रसूल का दावा करते हैं और नमाज़ें हमारी छुट्टी है। हम नमाज छोड़कर नबी से मोहब्बत कर सकते हैं? कभी नहीं। हुज़ूर फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में है। जब उम्मती नमाज पढ़ता है तो मुझे ठंडक नसीब होती है। लिहाजा ये लोगों अपने नबी से मोहब्बत करो। मोहब्बत रसूल एक ऐसी नेकी है कि इंसान को ऐसा चमकाती कि क़यामत तक चमकता रहेगा। हज़रत अबू बकर
आज देखो दुनिया में जहाँ भी मस्जिदें हैं, जुमा के दिन हर इमाम मिंबर पे खड़े होकर खुतबा पढ़ते हैं और खुतबे में कहते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया, बित्तहकीक कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे बेहतर अबू बकर हैं। आज भी खुतबा पढ़ा जा रहा है। क्यों? उन्होंने अपने नबी से बड़ी सच्ची मोहब्बत की। कैसे? हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, अल्लाह के शेर ये बताइए कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? जब हज़रत अली से पूछा गया उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो हज़रत अली ने फरमाया अबू बकर है। लोगों ने कहा आप तो शेर खुदा हैं और बहादुर अबू बकर को बता रहे हैं। कहा नहीं, बहादुर मैं नहीं हूँ, बहादुर तो अबू बकर ही हैं। कहा कैसे? तो हज़रत अली कहते हैं कि इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई जब जंगे बद्र हुई और बद्र के मैदान में हम 313 थे, कुफ्फार हज़ारों से भी ज़्यादा थे। ऐसे वक्त में ये ऐलान हुआ मुजाहिदीन में कि जंग के वक्त रसूलुल्लाह की निगरानी कौन करेगा, इसलिए कि सबकी निगाहें तो हुजूर पर थीं कि इनको मार दो, काम ख़त्म हो जाए, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। बोलो है ऐसा कि नहीं? जैसे आजकल गांव में यहाँ कोई मामला होता तो पहले इमाम ही पकड़े जाते कि का पकड़ो, यही सबका वर्गलई से। तो सबकी निगाहें नबी पर थी कि इनको मिटा दो, इस्लाम मिट जाएगा। तो ये ऐलान हुआ बद्र की सरजमीन पर कि जिहाद तो सब करने आए हैं, लेकिन नबी की निगरानी कौन करेगा? तो हज़रत अली कहते हैं कोई नहीं बोला, लेकिन उस वक्त सबसे पहले रसूलुल्लाह की निगरानी के लिए अबू बकर आए थे। अबू बकर ने कहा था अपने पैगंबर का निगरानी मैं करूँगा। अबू बकर ने नहीं सोचा मेरी जान जाएगी, अपनी जान को नबी पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए रवायतों में है कि जब जंग होने लगी तो हज़रत अबू बकर तलवार ले करके कभी नबी के आगे खड़े होते, फिर ये ख़तरा होता कि कोई पीछे से ना जाए तो फट से पीछे चले जाते, फिर ये होता कि दाहिने से कोई ना जाए तो दाहिने खड़े हो जाते, फिर सोचते कोई बाएं से ना जाए तो बाएं खड़े हो जाते थे। अल्लाह के रसूल की निगरानी और हिफाजत के लिए हज़रत अबू बकर बद्र की सरजमीन में चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे कि मेरे नबी पे कोई वार ना होने पाए, वो वार मेरे ऊपर हो जाए लेकिन अल्लाह के नबी पे वार ना हो। तो ऐसी मोहब्बत अबू बकर ने किया तो जिसका दर्जा मिला कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए लोगों, इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन आज कहाँ? मक्का में एक औरत थी जिनका नाम है सुमैया। क्या नाम है? हज़रत अम्मार बिन यासिर की माँ है। इस्लाम में, इस्लाम के ऊपर सबसे पहले शहादत हासिल करने वाली औरत, औरतों में सबसे पहले जान देने वाली इस्लाम के नाम पर, वो कौन औरत हैं? हज़रत अम्मार बिन यासिर की माँ सुमैया हैं। सबसे पहले ईमान लाई। अबू जहल को पता चल गया कि सुमैया ईमान ली है, तो अबू जहल तलवार लेके सुमैया के दरवाजे पे गया और दरवाज़ा खटखटाया। सुमैया निकली। अबू जहल ने पूछा क्या तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है? तलवार चमचमा रही हाथ में अबू जहल के। आजकल के मेहरुए हुए थे तो कहते ना ही भैया को कहा था, आँख ही फूट जाए हम नहीं पढ़े भैया कलमा। को कहा था भैया कुड़ियाए जी हम नहीं कुछ कहा है। फौरन मेहरुए झूठ बोल देती। लेकिन वारे सुमैया का इसके रसूल, सुमैया की मोहब्बत इस्लाम, कि जब अबू जहल ने पूछा सुमैया मोहम्मद का कलमा पढ़ चुकी है क्या तू? तो सुमैया ने हाँ नहीं कहा था, बल्कि दुश्मने रसूल को कलमा पढ़ के सुनाया था। जब कहा क्या कलमा पढ़ चुकी है, तो सुमैया ने कहा था अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है,
वन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जैसे सुमैया ने गवाही दिया, अबू जहल ने तलवार मारा, पेट पे तलवार लगी, उमैया फौरन गिरी सुमैया और शहीद हो गई। इस्लाम के नाम पर, रसूल के नाम पर सबसे पहली शहादत लेने वाली एक इस्लामी खातून है जिसका नाम है सुमैया। लेकिन आज हमारी माँ बहनों को कलमा याद नहीं, मुसलमान के घर में रहती कलमा याद नहीं। अगर सिखेबो करो, कहो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहें ली जबाने न तुरी है कि कहूँ याद न हुई है। और दुनिया के ढकोसला ले लो, ढोल दे दो, पूरी रात गम कई है। आ जाओ आंगन माल्ला मुझे, सोने के थाला में जौना परोस, और पूरी रात गुजार देंगे। अल्लाह जाने कौन किताब इनका मिल गया है। ऐ मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने ज़बान दिया है तो इस ज़बान से वो बातें न कहो जो झूठी हों। सोने के थाला में जौना परोस, बताओ थाल कत्ता बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। सोने के कील नहीं जुहात है हाली, और सोने के थाला में जौना परोसत, कितनी झूठी बात है। फिर क्या दुआ कबूल होगी? झूठी बोली बोलने वाले की क्या दुआ कबूल हो सकती है? आज हम सब भी झूठ बोलते हैं और कहते हैं पता नहीं कहा हो गवा है, अल्लाह सुनते ही नहीं है कहा माद अल्लाह। कहते हैं इतनी दुआ मांगी जाते है, दुआ नहीं कबूल होते। जैसे इस वक्त हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं सब जानते हैं। हर मुसलमान दुआ मांगता है, लेकिन जुल्म पे जुल्म हो रहा है। दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? कभी गौर किया आपने?